तो इसमें हम सबसे पहले देख लेंगे इन सब का मीनिंग, क्या क्या वो चीज़ें होती हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख सकते हो, मेरी कौन सी वीडियो में मैंने और बताया हुआ है। और उसके बाद लास्ट में एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिजर्व, अकोमुलेटेड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। अब जैसे हमने रिजर्व, अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है ऑलरेडी टॉपिक कवर किया हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी किया हुआ है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है और चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो में भी होती है। सेम ही कैलकुलेशन इसमें भी होगी सारे रिजर्व वगैरह की। मैं आपको उसका थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ और एक इलस्ट्रेशन उसकी कर लेंगे, लेकिन है टॉपिक ऑलमोस्ट सेम ही। ओके। अब जब भी कोई पार्टनरशिप में से कोई रिटायर होता है तो उसकी बैलेंस शीट जो होती है पार्टनरशिप फर्म की, उसमें कोई ना कोई कम्युनिटी प्रॉफिट और लॉसेस या फिर कोई जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन है, ऐसे कोई रिजर्व्स और प्रॉफिट लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है। अब जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो उस केस में हम ये सारा जो भी रिजर्व वगैरह है, या प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द ऑल पार्टनर्स। ऑल मतलब जितने भी हैं, इंक्लूडिंग रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। हम डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं? बिकॉज जो भी प्रॉफिट एंड रिजर्व्स जो भी हम निकालते हैं ना, वो निकालते हैं ड्यूरिंग द ईयर। जितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है ना फर्म ने, उसका कुछ पोर्शन हम निकाल के रख लेते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे उसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व कोई जर्नल खर्चों के लिए, या फिर जो प्रॉफिट हमने रिटेन कर लिया उसको सीधा भी रख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकोमुलेटेड, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे भी हम लिख के बैलेंस शीट में रख सकते हैं। लेकिन वो जो प्रॉफिट अर्न हुआ था उसका पोर्शन निकाल के हमने बैलेंस शीट में अलग रखा हुआ है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन हमने वो खर्चा अभी तक नहीं किया, वो फंड यूटिलाइज नहीं हुए, तो उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे? उस पे हक तो वो सभी बंदों का है ना। एट अ डेट ऑफ रिटायरमेंट जितने भी वो रिजर्व अनयूज्ड हैं, जिनको हमने अभी तक यूज नहीं किया, डेट ऑफ रिटायरमेंट तक उस बंदे के भी हक है जो बंदा रिटायर हो रहा है या फिर जिसकी डेथ हो रही है। उसके बाद अगर हम यूज करते हैं तो उसके लिए वो बंदा लायबल नहीं है, क्योंकि वो तो रिटायर हो रहा है, और या फिर जिसकी डेथ हो गई वो भी उस डेट के आगे उसकी पेमेंट नहीं करेगा कोई भी जो खर्चा आना है। ओके। इसलिए हम क्या करते हैं, जितना भी वो है हमारा प्रॉफिट लॉस और हक होने के कारण जो भी सारे ही पार्टनर का जितने भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से उनका उस पर राइट है, तो हम क्या करते हैं वो सारे का सारा वो सारे पार्टनर्स के बीच इंक्लूडिंग रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर, सारे पार्टनर्स के बीच उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जितना भी पोर्शन अनयूज्ड है। ओके। अब आगे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर अकाउंटेड प्रॉफिट एंड लॉस इनमें बुक्स में दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, अगर तब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो ये सारे सेम चीज़ें हैं, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे के सारे हमारे फंड हैं, ये हमारे सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इनको हम डेबिट करके खत्म कर सकते हैं, क्रेडिट कर देंगे कैपिटल को ऑल पार्टनर्स की। ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली। ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी सभी का टोटल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जो जर्नल रिजर्व है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारा है क्रेडिट बैलेंस, वो तो सीधे जितना जितना अमाउंट हमें बैलेंस शीट में दिया है वो सारे का सारा ही हम जहां पर डाल देते हैं और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो हम उतना ही अमाउंट डालते हैं जितना लायबिलिटी से एसेट्स हमारे पास बचा हुआ है, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लायबिलिटीज। उस केस में अगर एट डेट ऑफ रिटायरमेंट कोई भी कंपनसेशन किसी भी बंदे का पेंडिंग है, वो हम निकाल के जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द ऑल पार्टनर्स।
ठीक है। बाकी मैं वर्कमैन कंपनसेशन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ पूरे का पूरा, बहुत ही अच्छे तरीके से। उनकी कैलकुलेशन के भी आगे सब मेथड्स हैं बहुत ज़्यादा, जो मैं इन शॉर्ट में आपको बताया हूँ। ठीक है, वो सारे के सारे आप दे सकते हो मेथड। मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ लेक्चर का, जिसको हमने कवर किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये इसका अमाउंट भी हम उतना ही डालेंगे जो एक्सेस होगा रिजर्व ओवर डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। जितना भी उनका डिफरेंस होगा उससे जो बचेगा वो ही अमाउंट हम देंगे ऑल पार्टनर्स को। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हम किसी और बिजनेस के शेयर्स खरीद लेते हैं, उसमें पैसा लगा देते हैं। ठीक है, उसकी मार्केट के हिसाब से उसकी जो प्राइसेस है शेयर्स के तो कम या ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है, हमने सोचा है कि हम 10% 20% इसका रिजर्व रख लेंगे कि इतना का लॉस तो हम झेल सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट लेते हैं तो लॉस का भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त ध्यान रखते हैं कि इतना का लॉस हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है, उस लॉस को बेयर करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो भी हमारे पास अमाउंट है उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, अगर हमारी बुक वैल्यू में जितना हमने पैसा लगाया है उसकी जो मार्केट वैल्यू, जो प्रेजेंटली वो मार्केट में वैल्यू कर रहा है, वो कम है। ठीक है, समझ लगी, सिंपल सी बात है। अब एक सेकंड एंट्री हम डाल देते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि जो अकामुलेटेड लॉसेज हैं हमारे, मीन जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोलते हैं, जो हमें लॉसेज है वो डेबिट साइड होते हैं, मीन्स एसेट साइड शो होते हैं बैलेंस शीट में वो। और या फिर हमारे पास होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। वो सारे जो है हमारे, हम वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द ऑल पार्टनर्स। तो क्या जनरेटरी बन गई, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। चलिए अब हम एक फटाफट से इलस्ट्रेशन कर लेते हैं और हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ टी एस गरेवाल की बुक में से। एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 April 2019 ऑन द डेट ऑफ जेड्स रिटायरमेंट। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हमारे पास रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है विच वाज नो मोर रिक्वायर्ड, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन जेड्स रिटायरमेंट। अब जर्नल रिजर्व दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकामुलेटेड का, उसमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। ये फंड देख के ये नहीं कि इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो एम्प्लॉयज़ का होता है, वो हम उनको दे देते हैं, उस पर हमारा कोई हक नहीं होता। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उससे ही वो एम्प्लॉय खुद आप लेंगे। ठीक है, ये इस पे हमारे पार्टनर्स का कोई भी राइट नहीं होता, इसलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स नहीं करेंगे। और दूसरा हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसने दिया 12,000 लिख के, उसको लिखा है कि नो मोर रिक्वायर्ड, कोई लाइबिलिटी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो सारे का सारा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो फटाफट से हम सेपरेट सेपरेट एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले हम एंट्री डालेंगे जर्नल रिजर्व की। एंट्री क्या बन जाएगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, जो हमारा आ गया 45,000। सेम ही वाई का आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, जो आ गया 30,000। और जेड का आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, 15,000। और जेड का हमारा आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 9, 15,000। और छोटी सी नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग द जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन जेड्स रिटायरमेंट। सेम वे में हम सेकंड जनरल एंट्री डाल लेते हैं जिसमें हमें दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। अगर ये डेबिट है तो इसको हम क्रेडिट करके खत्म करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट हम इसे भी ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में ही करेंगे। तो एक्स का शेयर कितना आ गया, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 7,500। सेम ही वाई का आ जाएगा 5,000 और जेड का आ गया 2,500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने हमारे पास आ जाएगा 15,000। और नरेशन हमारी आ जाएंगी, बीइंग द अकोमोडेटेड लॉसेज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन जेड्स रिटायरमेंट। ओके,
अब लास्ट जनरल एंट्री हम डालेंगे वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। सारी की सारी जनरल एंट्री हम 1 अप्रैल में ही डालेंगे। तो वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व हमारे पास कोई भी उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी नहीं दी हुई, तो सारे का सारा ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ऑल पार्टनर्स। तो इसकी हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपल्सरी अकाउंट के सामने आ जाएगा अमाउंट 12,000 डेबिट कॉलम में, और एक्स के सामने आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6। कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया 6,000। सेम ही वाई का आ जाएगा 4,000 और जेड का आ जाएगा 2,000। और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग द वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन जेड रिटायरमेंट। ओके, और ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कवर हो गया पूरे का पूरा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।